आपको नॉलेज लेने की पावर होनी चाहिए। इंडिया में देने वाले बहुत हैं, एक चीज़ है इंडिया में, अगर इसमें भी मोदी जी जीएसटी लगा देना तो बहुत अच्छा है। लोग चुप हो जाएंगे। तो मैं सर बताइए अपने बारे में थोड़ा। मैं एज ए स्टूडेंट काउंसलर मैंने एज अपना करियर चालू किया था फॉर द काउंसलिंग पर्पस, जिससे मैं बच्चों को अब्रॉड भेजता था। अच्छा यार, ये बिजनेस अच्छा चलता है। यार एक टाइम था इसका, क्योंकि इसमें क्या हो गया था, हर कोई कूद रहा था। लोगों ने अपने एजेंट्स बना रखे थे, एजेंट्स बैठा रखे थे इधर उधर XYZ कंट्रीज में। उसके बाद उनके साथ फ्रॉड होने लगा बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। हाउ यू केम टू इनटू दिस लिकर वाला बिजनेस? ये कहाँ से रिसर्च करी कि इसी में पैसा है? पैसा देखो, पैसा हर चीज़ में है, पैसा कमाने वाला चीज़। मैंने सुना करोड़ों रुपए लगते हैं इस काम में सेटअप करने को। यार अब इतना डीप में जाओगे तो फिर और तो जाते हैं ना, क्या हो गया? सबसे बड़ी बात क्या होती है, नीचे बाबू से लेके मिडिल मैन से लेके अपर मैन से लेके हायर अथॉरिटी तक सब में बंदरबाट होता है। एक ठेके का लाइसेंस जो ऑन पेपर लिखा रहता है, एक मॉडल शॉप आप देखते हो गए, उसका लाइसेंस जो ऑथेंटिक लिखा हुआ है वो 18 लाख का लिखा हुआ है, और उसको अचीव करने में, उसको लेने में कम से कम आपको 60 लाख रुपए लगेंगे। तो नॉर्मली आप मतलब कितना रेवेन्यू आ जाता है इसमें? ठीक है यार, रोटी खा लेते हैं। अराउंड लिकर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग और बैच नंबर लगा रहता है। अब वो बैच नंबर 1 साल का होता है, 1 साल के बाद वो सारी की सारी जितनी भी लिकर होती है वो क्रश होती है। अच्छा, अगर वो बिकी नहीं कि नहीं तो वो क्रश हो, पर लिकर खराब तो नहीं, वो एक्सपायर तो नहीं होता, बस वो हम गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो। क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों को ऊपर बैठा रखा है जिनको नॉलेज। हाँ, let's get started. Thank you so much guys again to be in my channel. It's called Mindfulness with Manish. आज के हमारे गेस्ट का नाम है मयंक प्रताप सिंह, जो कि टाइकून है इन द वर्ल्ड ऑफ लिकर एंड लॉजिस्टिक्स। उन्होंने फ्रॉम द ग्राउंड अप अपना बिजनेस खुद चालू किया विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम लाइक फैमिली, फादर, व्हाटएवर बी द केस। सो आज का पूरा पॉडकास्ट होगा ऑन हिज लाइफ, हाउ ही स्टार्टेड द बिजनेस, all the challenges and problem he faced during the tenure of the business, और थोड़ा हम बात करेंगे फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है माइंडफुलनेस है। तो ये लिकर, ये जो सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो एंड बिजनेस है, इसके साथ भी कैसे ही मेक श्योर हिज माइंड बॉडी स्टेज कनेक्टेड एंड ऑल्सो ही स्टेज फिट, वो भी हम बातें करेंगे। सो वेलकम मयंक। थैंक यू सो मच। It's called again Mindfulness with Manish. ये मैंने चालू किया। ये वैसे नाम कैसे आपने चूज किया वैसे? मैं जब चालू कर रहा था ना, तो मैंने काफ़ी नाम सोचे थे, जैसे चिट चैट, गपशप, ये सब। तो मैं सोचा कि माइंडफुलनेस क्या चीज़ है, वो ना हर फील्ड में जा सकता है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है उसमें, क्योंकि माइंडफुलनेस का मतलब होता है लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। अभी का सोचो, पास्ट का मत सोचो, फ्यूचर का मत सोचो। हाँ, जैसे आप योगा कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप फिटनेस ट्रेनर हो, हर एक को माइंडफुलनेस चाहिए। अगर माइंडफुलनेस नहीं है, अगर आप लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट नहीं हो, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दो। मैं सर ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। हाँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैंने तो चलो 50 कंट्री घूम रखी है, बट मेरे ऊपर नहीं है पॉडकास्ट, ये आपके ऊपर है। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। नहीं, थोड़ा सामने वाले को भी जानना पड़ता है। चलो कोई नहीं, हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हाँ, मैं 25 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। 25 साल से? नहीं सॉरी, जब मैं 25 उम्र का था। अच्छा। मैं वही सोचा उम्र कितनी है। तो 10 साल हो गए मेरे को ट्रैवल करते हुए। ओके। तो आई बीन इन 50 कंट्रीज। तो 50 कंट्री? आई लाइक ट्रैवलिंग सोलो। तो अपने बैकपैक है ना, ये वाला बैकपैक, 4-5 पासपोर्ट भर गए होंगे फिर तो। मेरे दो भर चुके हैं पूरे, कोई चलाने वाला हूँ मैं। इनके लिए अलग से एक वो करो, क्या? एक कहते हैं डायरेक्टरी एस्टेब्लिश करो पासपोर्ट की। नहीं, मेरे को तो 190 कंट्री करनी है 40 साल से। वाह, मेरा एक गोल है। चलो वो तो मैं 7 विंडो से तो वर्ल्ड सब हो चुके हैं, सारे हो चुके हैं। और स्पिरिचुअल भी काफी ज्यादा लगते हो। मैं स्पिरिचुअल भी हूँ। चलो अब टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं सर बताइए अपने बारे में थोड़ा कि बेसिकली वेयर यू कमिंग फ्रॉम, योर बैकग्राउंड, योर वेयर यू वर बोर्न, फैमिली के बारे में थोड़ा, उसके बाद हम चालू करते हैं। ठीक है, मेरा नाम वैसे कि आपने बता ही दिया है, मयंक प्रताप सिंह है। मेरा जन्म हुआ था कानपुर में, और उसके बाद मेरी स्कूलिंग हुई थी इनिशियली 5th क्लास तक कानपुर में, फिर उसके बाद मैं बोर्डिंग में चला गया था। बोर्डिंग के बाद से मैंने अपनी कॉलेज यहाँ से करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज से करी। फिर उसके बाद मैं एज ए स्टूडेंट काउंसलर मैंने एज अपना करियर चालू किया था फॉर द काउंसलिंग पर्पस, जिससे मैं बच्चों को अब्रॉड भेजता था। अच्छा यार, ये बिजनेस अच्छा चलता है। यार एक टाइम था इसका। हाँ, अब थोड़ा अब बहुत ज्यादा फ्रॉड हो गया, सब हो गया, लोगों का ट्रस्ट
मतलब कहते नहीं है ट्रस्ट ब्रेक हो गया, लोगों ने बहुत फर्जीवाड़े कर दिए इसमें, तो इसलिए अब इसका जो मतलब अब चांद का कम हो गया, चार्म बहुत कम हो गया। और दूसरी चीज है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको पेशेंस रखना सिखाता है। आपने काउंसलिंग करी किसी की, अब जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है तब तक वो आपकी सेल नहीं है। लास्ट मोमेंट तक भी ऐसा लगता है, गंदा हो सकता है कि छोड़ के जा सकता हाँ लास्ट मोमेंट तक भी ऐसा लगता है कि हाँ यार जब तक पैसे नहीं देगा, है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तब तक सेल कन्वर्ट नहीं होती। ये आपको बहुत पेशेंस देता है। बहुत बहुत बार इनिशियली जब मैंने बिजनेस चालू किया था, बिजनेस क्या मतलब कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो बड़े बड़े जो काउंसलर्स होते हैं जैसे चोपड़ाज हो गए, एडुफेस हो गए, एडिविस हो गया, और भी कई सारी कंपनीज थी जो उस टाइम पीक पे चल रही थी। अब तो मैं बिल्कुल अनटच्ड हूँ इन सब चीजों से। ये 2012, ये 2012 एग्जैक्टली उसी टाइम गया था बाहर। उसी टाइम की बात है। तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम बच्चों में क्रेज था कि हमें जाना है तो बाहर जाना है, इंडिया में नहीं पढ़ना है। ऐसी बात नहीं, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उस टाइम ज्यादा बाहर का था। नहीं, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। कई बार हमें चैलेंजेस हो जाते थे, डिबेट हो जाती थी, आर्ग्यू हो जाते थे कि हमें बाहर जाना है बट हमारा बजट ये है, बट हमें जाना है इस कंट्री में और हमें सेटल होना है। मतलब समझ रहे हो आप, बाहर कोई जाना चाहता है एक पॉइंट को 3 लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो 3 पॉइंट उनके सेटिस्फाई करने पड़ेंगे कि मुझे बाहर भी जाना है, ये कोर्स भी चाहिए और उसके बाद सेटल भी होना। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे लोग जर्मनी जाना चाहते हैं या बट जर्मनी में सेटल नहीं हो सकते, आप हो नहीं सकते। अब लोग क्या करते थे, आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाओगे ना, आपको डायरेक्ट वीजा में बड़ी दिक्कत होती थी। आप न्यूजीलैंड चले जाओ, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। ये उस टाइम का ट्रेंड था। कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, मेरे को यूके जाना है, तो डायरेक्ट लोगों को यूके और यूएस वहाँ पे नहीं मिलता है। अब कनाडा जाओ, कनाडा से फिर उधर चले जाओ। ऐसे लोग अपनी अपनी थ्योरीज, अपनी अपनी आइडियाज लेके हमें भी बता देते थे। चलो फिर ये आपने बिजनेस चालू किया, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर इसमें बहुत रिसेशन आ गया था। रिसेशन इन द सेंस, एक तो कन्वर्शन बहुत कम हो गया था, कन्वर्शन रेशियो बहुत कम हो गया था, क्योंकि इसमें क्या हो गया था, हर कोई कूद रहा था। लोगों ने अपने एजेंट्स बना रखे थे, एजेंट्स बैठा रखे थे इधर उधर XYZ कंट्रीज में। उसके बाद उनके साथ फ्रॉड होने लगा बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। फिर आपने गोरे काले का भी सिस्टम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया मेरा पीक था, तो उस टाइम इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा वहाँ पे अत्याचार हो रहा था, बच्चे मारे जा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है, इंडियंस वहाँ पे ज्यादा काम करते थे। अब जैसे US हो गया या UK हो गया, कनाडा हो गया, XYZ कोई भी कंट्री होगी, भारत के लोग बहुत मेहनती होते हैं। उनको क्या चाहिए, उनसे मेहनत करवा दो और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कई सारी जगह क्या हो रहा था कि वहाँ के जो लोकलाइट्स थे वो क्या कर रहे थे, इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देने में, तो बड़ी बड़ी जॉब्स होती थी वो इंडियंस को मिल रही थी। कारण क्या था, कम वेजेस, कम सैलरी, उसके बाद वर्किंग आवर्स ज्यादा, वो करते थे। और गोरे फिर वो जलते थे कि यार हमारी कोई भी होगा, अगर हमारे देश में कोई आएगा, जैसे मैं इंडिया में बैठा हूँ फॉर एग्जाम्पल, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो मैं भी ये फीलिंग फील करूंगा। और क्या कि ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारी जॉब ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? हम यहाँ के पैदा है, हम यहाँ पे, हमने अपना पूरा टाइम काटा है, एजुकेशन सिस्टम यहाँ का है हमारा। उसके बाद बाहर का आदमी आके डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट भी नहीं कर सकते, इसको डोमिनेट भी नहीं कहते हैं वैसे। क्यों डोमिनेट तब करेगा जब आदमी को एक्स्ट्रा इनकम मिल रही हो या सेम लेवल पे वो ट्रीट हो रहा हो। वो भी तो नहीं है यार, वो भी तो नहीं है। आप 50 कंट्री गए हुए हो, तो आप खुद ये चीज कहीं ना कहीं आपको फील हुई होगी बैक ऑफ योर माइंड कि यार डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत होता है। आप ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कुछ कंट्रीज में होता है, जैसे मैं यूरोप में कहीं गया हूँ, पेरिस वहाँ ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। मैं जहाँ रहता हूँ कैलिफोर्निया में, वहाँ पे मोस्टली इमिग्रेंट्स रहते हैं, एशियंस वाला, चाइनीज वाले लोग। वहाँ पे इतना नहीं होता क्योंकि गोरे लोग कम है। साउथ अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, साउथ अमेरिका में पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील, अर्जेंटीना, क्योंकि वो हमारे जैसे दिखते हैं, स्किन वैसी है। जब गोरी स्किन आती है ना, वो समझते हैं वो है सुपीरियर है। अब आप ब्रिट चले जाओ, यूके चले जाओ, वहाँ पे होता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा है। अभी ऋषि सुनक को दोबारा निकाल दिया, हटा दिया, वन साइडेड हटा दिया। चाहे जितना भी बंदा क्वालिफाइड हो, जितना बंदा स्मार्ट था, नहीं लिया। चलो ठीक है, वो और एट द एंड ऑफ द डे इतना बड़ा बिजनेसमैन भी था, कोई हल्का आदमी भी नहीं था। ये भी नहीं कोई हल्का आदमी है, इतना टैक्स पे करता है यूके गवर्नमेंट को, उसके बाद भी कुछ। तो आपने फिर बिजनेस चालू किया अराउंड 2012, राइट? उसके बाद आपने कहा ये रिसेशन टाइप्स आ गया बिजनेस। एक्चुअली उस टाइम मैंने बिजनेस नहीं चालू किया था, मेरा ये साइड था, क्योंकि हर मतलब चालू करने से पहले साइड चालू करना था। कहते क्या है कि जब बच्चा होता है ना, जब कॉलेज गोइंग आदमी होता है, तो उसको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए अपने खर्चे चलाने के लिए। तो दिस इज लाइक दैट कि हाँ यार चलो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है,
इजी है, हो रही है चीजें। अब जब होती है, देखो पैसे की लत बहुत गंदी होती है। एक पैसे की लत ऐसी होती है जो आपकी एजुकेशन भी छुड़वा देती है। जब आपको लगता है ना यार कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, सही बात। वो सबसे मेजर पॉइंट होता है। तो उस टाइम मैं कॉलेज में था, तब मैंने बिजनेस देख रहा था। मैं कहा यार ठीक है, एक दो क्लिक मारे हो गए, फिर उसको इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर इंटरेस्ट आने लगा तो फिर प्रोफेशनली बन गए इसमें। स्टोरी स्टडी किस में इंटरेस्ट आने लगा? फॉरेन में। फॉरेन। तो वो तो आपका बिजनेस बंद हो गया आफ्टर सम टाइम। फिर उसके बाद फिर मैंने विड्रॉ कर लिया उससे। विड्रॉ कर लिया। हाउ यू केम टू इनटू दिस लिकर वाला बिजनेस? लिकर वाला बिजनेस कैसे चालू किया? लिकर वाला बिजनेस जो मेरा मेन मोटिव था ना, वो मेरे फादर थे। मैं सही बताऊं, जैसे कुछ फैमिलीज होते हैं, रिलीजियस होते हैं, मेरी फैमिली है, मैं ये लिकर का बिजनेस ना काफी प्रॉफिटेबल है, मैं बात करी है, पर कह रहे नहीं कुछ नहीं इसमें, क्योंकि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन ये सब आ जाता है। तो आपकी फैमिली में ऐसा कुछ आए? नहीं, बहुत ज्यादा है। अच्छा। मेरी मदर बहुत स्पिरिचुअल बहुत स्पिरिचुअल है। मतलब कि जितने ज्योतिर्लिंग कह लो, सब घूम लिए, मानसरोवर कह लो, मैं खुद गया हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन से आप स्पिरिचुअलिटी को आप मतलब कंपेयर कैसे कर सकते हो? थोड़ा पुशबैक नहीं हुआ कि भाई ये गलत चीज है या जो भी है? आपकी फैमिली कहीं गलत चीज? आप जब देखो, अगर कोई ग्रोसरी स्टोर में बैठा है, आप बैठे हो ग्रोसरी स्टोर में, फॉर एन एग्जांपल, आप बैठे हो वहां पे परचून की दुकान में, क्या आप सारा परचून अपने खुद खा जाओगे? हाँ सही बात है। हाँ वही है, जैसे आप कोई काम करोगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, बेकरी में, ये तो ना बर्गर खाता रहेगा, बर्गर ही खाते रहोगे आप, तो फिर सारे चबी होंगे, सारे हेल्दी होंगे, सारे मोटे होंगे। ऐसे नहीं होता यार, ये माइंड सेट होता है। अगर आप एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल, जरूरी थोड़ा आप ही उसको कंज्यूम करोगे, और आप कितना कंज्यूम कर लोगे वैसे? बाय द वे एक लिमिट तक ही होता है। एक लिमिट, यार बॉडी आपकी है। अगर 100 बर्गर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो 100 बर्गर आप थोड़ा खा जाओगे। तो हाँ, कमिंग बैक टू वेयर यू स्टार्टेड, राइट, तो कैसे स्टार्ट किया ये लिकर बिजनेस? यार एक्चुअली मेरा मेन बिजनेस था लॉजिस्टिक्स का। ठीक है, तो हुआ क्या, मेरे फादर रिटायर हुए थे, वो थोड़ा घर पे बैठना चालू करने लगे थे। और एक आदमी जिसने सारी जिंदगी काम किया है, भागा है, तो मेरा मानना ये है मतलब कोई वो मतलब डिबेट वाला सिस्टम नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो आदमी चलता रहता है ना, वो आदमी ठीक रहता है। अगर जैसे सपोज करो आप हो, आप आई गेस यू लव टू ट्रेवल, आपको घूमना पसंद है, आपको लोगों से बात करना पसंद है, और आपको यही चीज रोक दी जाए आफ्टर सर्टेन एज, यू विल फील बोर्ड। तो मैंने देखता था कहते लैपटॉप खोल के कार्ड्स खेलना, और वही कोऑर्डिनेट में चल रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये एक अच्छा साइन नहीं मिल रहा फॉर द फर्दर पापा के लिए। हाँ। अब आदमी कॉन्टिन्यूटी में बैठा है, लैपटॉप खोल के सॉलिटेयर खेल रहा है, ये वो एक्सरसाइज। पापा क्या करते थे पहले? पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो रिटायर हो गए। ठीक है, ओके। तो फिर मैंने कहा एक काम करो, फिर मैं लिकर के लिए अप्लाई किया, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। थोड़ा समझाना, ये लिकर के लिए अप्लाई, पहले तो ये थॉट आया कहाँ से लिकर में ही जाना है? यार ये कहाँ से रिसर्च करी कि इसी में पैसा है? पैसा देखो, पैसा हर चीज में है, पैसा कमाने वाला चीज है। ऐसा कोई भी धंधा नहीं है जिसमें पैसा नहीं है। पैसा हर चीज में, बस आप कमाने वाले बनो। आप इतनी अपने आप को लाइक कर लो कि आप कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता भगवान को ब्लेम कर देते हैं, फले आदमी की वजह से ये हो गया, दिमाग के आदमी की वजह से ये हो गया। बट सबसे बड़ी चीज है, आप कहाँ खड़े होते हो, आपका स्टैंड क्या है हर चीज में, आप किसी चीज को लेके कितने ज्यादा डेडिकेटेड हो। मुद्दा वो है, मुद्दा ये नहीं है कि उससे पैसे, क्योंकि हर आदमी ये सोचता पैसे कैसे कमा लूं उससे। अब जैसे आप हो, मैं कल को सोचूं यार मैं भी यार मोंटी भाई क्या काम कर रहे हैं यार, कर लेते हैं यार, इसको भी कर लेते हैं, व्यूज आएंगे यूट्यूब में, चैनल में सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, पैसे आएंगे ऐड से। पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देख रहा हूँ, मैं आप पे इंटरेस्ट नहीं देख रहा हूँ उसमें। और मैंने खुद देखा है आपको कई बार कि कितना कभी इधर हो, कभी इधर हो, कभी उधर हो, कभी उधर हो। सब आदमी क्या सोचता है, सब आदमी सिर्फ क्रीम ढूंढता है, उस क्रीम को बनाने का प्रोसेस ही ढूंढता कोई। हाँ, हर कोई सक्सेस देखता है, जैसे शाहरुख खान है, हम देखते हैं हाँ कहाँ तक पहुंचा, एग्जैक्टली, इतनी मेहनत करी उसने, राजा दिन के, वो नहीं दिखता। लक्ष्मी नगर में वीर जी का चाप वाला बैठता था पहले चांदना में, ठीक है, अकेला वही अपनी मोनोपोली चलाता था, आज 20 बैठे हुए हैं वहीं पे। क्यों?
क्योंकि सबको ये लगता था यार वीर के चाप में इतनी भीड़ लग रही, हम भी एक ठेला लगा लेंगे तो आधी भीड़ तो हम भी ले लेंगे, उसी को देखते कि 10 और खड़े हो गए। क्योंकि तो फिर आपने ये चालू किया, ये आइडिया है चलो लिकर के लिए करते हैं, लिकर के लिए लाइसेंस अप्लाई किया। थोड़ा बताना कि अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है लिकर का बिजनेस तो कौन कौन से लाइसेंसेस आते हैं? देखो, लिकर का बिजनेस इंडिया में करना बहुत कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट पॉलिसीज अलग है। हर सेंटर नहीं देता ये सब कुछ, स्टेट से लेना पड़ता है। स्टेट से लेना पड़ता है। आपने सेंटर से रजिस्टर्ड करवा लिया, अच्छा ठीक है, उसके बाद स्टेट बाय स्टेट आपको घूमना पड़ेगा। अच्छा, कितनी बार आपकी फाइल जाएगी, कितनी बार आपके मुंह पे पढ़ के वापस आ जाएंगे कि आपको खोलना है मतलब अपना लिकर का बिजनेस, मेरे को साइन करके दो, साइन करके। और वो आप कहेंगे हम नहीं कर रहे। प्रोसेस बहुत है ना, बहुत सारे प्रोसेस है, लोअर से लेके अपर तक आपकी फाइल रिवॉल्व करती रहेगी। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट बाय स्टेट 1 साल का लाइसेंस रिन्यू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट भी यही करती है। जितनी मॉडल शॉप होती है उनका 1 साल का लाइसेंस रिन्यू होता है। जितनी कौन सी शॉप होती है? मॉडल शॉप हो गई, जो मतलब जो बार लाइसेंस हो गया, जो आप रेस्टोरेंट बार में जाते हैं, रेस्टोरेंट बार देखते हैं, 1 साल का रिन्यू करती है। 1 साल का रिन्यू होता है। टेन्योर 1 साल का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। उसका बार बार अप्लाई करना पड़ता हाँ, उसके बाद आपको बार बार सेम प्रोसेस में जाना पड़ता है, जिसमें 2 से 3 महीने आपके खराब हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, 4 महीने भी हो जाते हैं। एक बार आपने लाइसेंस ले लिया, फिर नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी 30% 40% आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है कि हाँ अब हो जाएगा। प्रोसेस ये होता है, जैसे आपने अप्लाई किया, अब मैंने जब अप्लाई किया था मेरे को 8 से 9 महीने लगे थे आने में, क्योंकि मेरा तो सेंट्रल कस्टम बॉन्ड लाइसेंस है। एक कस्टम बॉन्ड लाइसेंस जी, आपका क्या है कि आपका मतलब B2B है, मतलब यू सेल इट टू अदर कस्टम्स, अदर पीपल, जो बिजनेसेस है, कॉर्पोरेट, नॉट पीपल, कस्टम टू कस्टम बॉन्ड, कस्टम टू कस्टम, कंपनीज टू कंपनीज, यस दैट राइट। हाँ। यू डोंट सेल इट टू एंड पीपल। BOI में मैं सेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास BOI लाइसेंस। BOI मतलब? BOI लाइसेंस ये होता है कि आपके पास जब गवर्नमेंट आपको BOI लाइसेंस दे देती है, दैट इज स्टेट लाइसेंस, वो स्टेट का लाइसेंस है। मेरे पास सेंटर का लाइसेंस है। अब देखो इसमें डिफ्लेक्शन होती है, सेंटर और स्टेट में भी डिफ्लेक्शन होती है। क्यों? स्टेट की पॉलिसीज कुछ और है। अब जैसे कस्टम पेड होता है वो सेंटर में जाता है, एक्साइज पे होता है वो स्टेट में जाता है। अब एक लिकर बॉटल फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, उस पे एक्साइज पे होता है, वो सारा का सारा जाएगा अपने पर्टिकुलर स्टेट में, स्टेट के पास कस्टम जाएगा, कस्टम जाएगा सेंटर के पास। ओके। अब एक बॉटल की लैंडिंग अगर देखी जाए इंडिया में बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत सस्ती होती है, सस्ती उस पे लगेगा कस्टम, उस पे कस्टम लगेगा, फिर उसके बाद एक्साइज लगेगा, फिर रिटेल मार्जिन लगेगा, फिर आपको वेयर हाउस मार्जिन लगेगा, जो FL1 FL2 लगता है जो उसका मार्जिन लगेगा, फिर उसके बाद लेकिन मैं देखता हूँ जो मतलब लिकर है बाहर US में बहुत सस्ती है। जैक डैनियल 1 लीटर की मेरे को 2000 की पड़ जाएगी। एग्जैक्टली। यहाँ पे पता नहीं कितने की, 10-15 की 1 लीटर, इतनी बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली क्या है, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करेंगे तो गवर्नमेंट चाहती है कि कम पिए लोग। नहीं कम नहीं पिए। अब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट? हाँ मतलब वो भी है, वो भी देखने का तरीका है। आप मोटा मोटी देखो, ये लोग पीना चाहते हैं और कहाँ से पैसा आएगा, इससे से, या पेट्रोल से आता है या इससे आता है, या आपके सिगरेट्स हो गई, हाँ, आपका पान मसाला हो गया, ठीक है। मेन अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल बिहार स्टेट है, आज के टाइम में उसका रेवेन्यू इसलिए डाउन होता है क्योंकि वो ड्राई स्टेट है, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है। सेम गुजरात की है, सेम नहीं, गुजरात में तो फिर भी अच्छा है कि अगर आप एक टूरिस्ट हो, आप MP से आ रहे हो या आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हो, तो हम फ्लाइट टिकट कैरी करो, 5 स्टार होटल्स में मिल जाती है। अच्छा वहाँ मिल जाती है। पर सबसे बड़ी कितना खर्चा आता है इन सब में? इन सब में सिक्योरिटी का आता है बेसिकली। रजिस्ट्रेशन में जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन उसमें कितना आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में उसमें क्या होता है, उसमें DD जमा होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि भैया कुछ भी हो, तुम्हारा मटेरियल आगे फॉरवर्ड हो चाहे ना हो, हमारी कस्टम नहीं खराब होनी चाहिए, कस्टम ड्यूटी नहीं बननी चाहिए। मैटर वो होता है, क्योंकि क्या हो, कई बार स्कैम्स हुए, इसमें बहुत तगड़े स्कैम्स हुए, स्टेट गवर्नमेंट में स्कैम हुए बहुत सारा, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्कैम हुए, तो ये पॉलिसीज अपनी चेंज करते रहते हैं। ये एक ऐसा ट्रेड है जो हर साल पॉलिसी चेंज होती रहती है। बाकी आपने देखा होगा 5 साल का एक बार में हो जाता है कि हमें यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ इतना करना, यहाँ इतना करना, पर ये एक ऐसा धंधा है जिसमें हर साल पॉलिसी चेंज होती है। आज ये पॉलिसी लिखी है, नेक्स्ट ईयर कुछ लिकर में, हाँ, राइट, क्योंकि वो मोनोपोली नहीं बनाना चाहते। राइट। तो सेंटर में हमने कहा कि खर्चा जो आता है सिक्योरिटी का आता है, राइट। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ बेसिकली? सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपने 1 CR का माल मंगाया, 2 CR की वो सिक्योरिटी आपके पास रखते हैं, वो एज अ डिपॉजिट, लेकिन दे देंगे बाद, हाँ, विद इंटरेस्ट, हाँ, ओके। इतना खर्चा है,
ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आता है रजिस्ट्रेशन का, उसका खर्चा कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 50 लाख, राइट। मैंने सुना करोड़ रुपए लगते हैं इस काम में, सेटअप करने में। यार अब इतना डीप में जाओगे तो फिर हाँ तो जाते हैं ना, क्या हो गया। सबसे बड़ी बात क्या होती है, नीचे बाबू से लेके मिडिल मैन से लेके अपर मैन से लेके हायर अथॉरिटी तक सब में बंदरबाट होता है। अच्छा, सब में बंदरबाट होता है। ये सेंटर में होता है, स्टेट में होता है? सेंटर स्टेट दोनों में होता है। अच्छा, ठीक है। ओवरऑल कितना खर्चा आ जाता है ये सब बांट बूट के? अब जैसे देखते हैं ऑन पेपर लिखा रहता है कि 18 लाख का लाइसेंस फॉर एग्जाम्पल, एक ठेके का लाइसेंस जो ऑन पेपर लिखा रहता है, एक मॉल शॉप आप देखते हो गया, उसका लाइसेंस जो ऑथेंटिक लिखा हुआ है वो 18 लाख का लिखा हुआ है, और उसको अचीव करने में, उसको लेने में कम से कम आपको 60 लाख रुपए लगेंगे। अब 60 लाख तो वो हो गए, उसके बाद कम से कम नहीं तो 1 करोड़ का माल तो डालोगे उसमें। उसके सिवा काम कैसे करोगे आप? उसमें 2 करोड़ की सिक्योरिटी, उसमें 2 करोड़ नहीं, ये तो कस्टम की होगी सिक्योरिटी। कस्टम में मॉडल शॉप की बात कर रहा हूँ आपको। अब मॉडल शॉप में क्या होता है, जैसे कि आपने कहा कि मेरे को मॉडल शॉप खोलनी है, जो गवर्नमेंट के उसमें लिखा रहता है वो 18 लाख का लाइसेंस है कि अगर आपको अप्लाई करना है 18 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, बट वो तो लिखा हुआ है ना। अब मैंने अप्लाई किया, रिजेक्ट हो जाएगा, कहेगा आपको हायर देना पड़ेगा, कहेगा XYZ को मिल गया वो तो। पर इन दैट केस 18 लाख रुपए अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो 50 लाख का आपका खर्चा है। उसके बाद इसमें भी 2 प्रोविजन है, एक होता है मॉडल शॉप, एक होता है नॉर्मल ठेका। अब मॉडल शॉप में आप कैंटीन भी चलाओगे, अब कैंटीन जब चलाओगे तो उसके अलग पैसे लगेंगे। ठेका है, ठेके में आपके लोअर ब्रांड रहेंगे, हाईएस्ट ब्रांड आपका रहेगा 1100-1200 रुपए, तो उसमें आपकी सेल निकल नहीं पाएगी। उसके बाद आप 1 करोड़ का माल तो डालोगे, 4 महीने का प्रोसेस आपका ये लगेगा, क्योंकि अगर आपको लाइसेंस अप्लाई करना है सबसे पहले आपको जगह अलॉट करनी पड़ेगी। अब आपने जगह अलॉट करी, क्योंकि जगह का ही तो एड्रेस आप दोगे। अब कल को 4 महीने लग गए आपके लाइसेंस आने, तो उसका रेंट भी जा रहा है, उसका रेंट भी आपकी जेब से जा रहा है, और 1 साल का रिन्यूअल है, ये भी नहीं कि 5 साल का रिन्यूअल हो या 2 साल का। 1 साल आने वाला है, 1 साल आने वाला, 1 साल का खर्चा तो गया आपका। अप्रैल से कम लोग जो प्रॉपर फंक्शनिंग में आते हैं अगस्त तक आ पाते हैं। अब अगस्त से लेके आप मार्च तक लगा लो आदमी, कुछ ना कुछ तो करेगा ना यार, कुछ ना कुछ तो करेगा, तभी तो उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। 5 बच्चे भी रखेगा, 5 लड़के भी रखेगा, सेल्स बॉय भी रखेगा, उसको मेंटेनेंस भी करेगा, सब कुछ करेगा, बहुत खर्चे हो। तो मान के चलो रजिस्ट्रेशन में, मतलब बाय द टाइम यू स्टार्ट रनिंग द बिजनेस शॉप, तो 2-3 CR चले जाते हैं आराम से, है ना, आराम। ये तो वो पैसे जो आएंगे नहीं, जो नहीं आएंगे, जो नहीं आएंगे, ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1-2 साल बाद आपका रेवेन्यू आना चालू हो जाए, फिर थोड़ी बात बनेगी, तब थोड़ी बात बनेगी। और नोएडा में, जैसे नोएडा है, इसके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? गुड़गांव है। हाँ राइट, सबसे बड़ा कंपटीशन गुड़गांव है। क्यों? क्योंकि स्टेट पॉलिसी अलग अलग है। अब जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा 1+1 मिल रही थी, जिसमें हमारे माननीय CM साहब अंदर है। ठीक है, वो 1+1 पॉलिसी थी, एक दारू लोगे दूसरी दारू फ्री है। अच्छा, हाँ, इन दैट केस क्यों? क्योंकि जितने भी लिकर वाले थे, अब सबने मतलब एलिगेशन तो लगाया कि ये खा लिया, वो खा लिया, फला खा लिया, पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो इंसान पे बीत रही होती है वो इंसान बचेगा अपने आप से। अब जैसे जितने भी लिकर वाले थे उस टाइम, मोनोपोली बना दी थी इनने, 2-3 बड़े प्लेयर्स खड़े कर दिए थे। अब हम जैसे छोटे प्लेयर्स कहाँ जाएंगे? तो हम तो ये कहेंगे यार जितना स्टॉक मेरे पास 1 करोड़ का पड़ा है, इसको क्लियर करके निकलो इस ट्रेड से। क्यों? क्योंकि लिकर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग और बैच नंबर लगा रहता है। अब वो बैच नंबर 1 साल का होता है, 1 साल के बाद वो सारी की सारी जितनी भी लिकर होती है वो क्रश होती है। अच्छा, अगर वो बिकी नहीं तो वो क्रश होगी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको खत्म करना है स्टॉक कैसे भी कैसे करके, वरना तो वो पूरे इंडिया में ये हिसाब है। पूरे इंडिया में अगर हमने बेच दी तो इलीगल है वो, तो वो डंपिंग में जाएगी, वो टूटेगी, उसको फिर रिसाइकिल किया जाएगा, ये फंडा होता है उसका। तो उस केस में लिखकर खराब तो नहीं हो, एक्सपायर तो नहीं होता, बस वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों को ऊपर बैठा रखा है जिनको नॉलेज। हाँ, अब जैसे कि अगर आप एक पॉडकास्ट चलाते हो, मैं एक साइकिल वाले को बैठा दूं लाके यहाँ पे आपकी जगह, उसको तो नॉलेज ही नहीं है यार, इतना सेटअप करना, क्या क्वेश्चन पुट ऑन करने, ये सब है वो सब चीजें। हाँ, जब नॉलेज ही नहीं होती आदमी को तो गुड़गांव और नोएडा में क्या डिफरेंस है पॉलिसीज में? गुड़गांव की पॉलिसी बहुत ही रिलैक्स्ड है, उसकी एक्साइज पॉलिसी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू यूपी, दिल्ली और केरला और MP और राजस्थान। आप कभी भी देख लेना, एक बॉटल फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपए की है,
पैन इंडिया उसके रेट इतने फ्लक्चुएटेड होते हैं कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। अब जैसे एक प्रोडक्ट है, उसका तो पैन इंडिया एक ही होना चाहिए ना यार, प्राइस एक ही होना चाहिए। हाँ, आप फ्यूल को इससे कंपेयर कर सकते हो। यही। फ्यूल चार्जेस जो होते हैं, फ्यूल चार्जेस में जैसे कि फॉर एन एग्जांपल दिल्ली में 90 रुपए का है पेट्रोल, चंडीगढ़ में होगा 100 रुपए का, बैंगलोर में होगा 106 रुपए का। अब लिकर में क्या होता है, लिकर में इसका बहुत डिफरेंस होता है। 100 रुपए की बोतल यहाँ पे है, क्यों? क्योंकि स्टेट क्या है, स्टेट एक्साइज अपने हिसाब से लगा सकती है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर आके कोई पर्टिकुलर XYZ अमाउंट लगाए। अच्छा, सेंटर का कुछ नहीं इंटरफेयर कर सकती सेंटर का कोई इंटरफेयर नहीं है। सेंटर को मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टम से। राइट। तो इसलिए स्टेट बाय स्टेट वैरी करती है, और गुड़गांव का और नोएडा की मतलब डिफरेंट है, और गुड़गांव थोड़ा रिलैक्स है, बहुत ज्यादा रिलैक्स है। अब फॉर एग्जाम्पल एक गुड़गांव में ब्लैक लेवल लोग 1800 रुपए की मिलेगी, भाई आप यूपी में लेके आओगे वो 2700, 2800, 3000 की मिलेगी। तो आदमी जो डेली पीने वाला है या ओकेजनल पीने वाला है या वीकली पीने वाला है, तो वो क्या करे? वो तो यही करेगा, वो कहेगा मैं यार एक काम करता हूँ, जाता हूँ एक पेटी उठा के ले जाता हूँ। किसकी रेवेन्यू मरा? किसका रेवेन्यू मरा? जो यहाँ पे दुकान वाला है उसको, जो यूपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू मरा। राइट। तो इस गवर्नमेंट समझते हैं इनको, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, वो सीन है। तो आपका जो है वो मॉडल शॉप नहीं है? नहीं, आपका अलग है। तो आपका लाइसेंस अलग होगा। आर यू अप्लाइंग फॉर मॉडल शॉप लाइसेंस? यस, DOI का लाइसेंस में अप्लाई। उसमें ज्यादा पैसा है? ज्यादा नहीं है, कि उसमें ये है कि अभी तो होता क्या है, मेरे बॉन्ड में आई क्योंकि मैं सारा इंपोर्ट का काम करता हूँ, और अब मेरे को मन है कि मैं डोमेस्टिक का भी काम करूँ। पैसा इसमें भी है जो आप कर रहे हैं? हाँ, डोमेस्टिक में भी है, इंपोर्ट में भी है। तो नॉर्मली आप मतलब कितना रेवेन्यू आ जाता है इसमें? ठीक है यार, रोटी खा लेते हैं, अराउंड 10-15। पनीर भी खा लेते हैं साथ में, 10-15 CR। 10-50 CR, कभी कभी बटर चिकन भी चल जाता है। अच्छा, चलो 20 CR। चल जाता है। चलो ठीक है। ये पर ईयर पर मंथ है? ये घर चल जाता है। अच्छा, हाँ, घर चल जाता है, ऊपर वाले का मेहर है। ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर बंदा इसमें घुसना चाहता है तो मैंने सुना है कि द लिमिट इज एंडलेस, यू कैन अर्न व्हाटएवर यू वांट, राइट? नहीं, अब वैसे गवर्नमेंट, अब पहले था एक टाइम पे मैं भी सुनता अगर तुम पैसा है, पहले मैं भी सुनता था, हाँ, बट अब बहुत सारी चीज चेंज हो चुकी है। अच्छा। अब वो फंडा नहीं रहा, अब कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत टाइट हो गई है। मतलब पहले बहुत रिलैक्स थी, कहते नहीं है, आप संत हो, महात्मा हो, या आप बिजनेसमैन हो, या कुछ भी हो, आपके पॉलिटिकल कनेक्शन है तो आप हर चीज को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। पर अब क्या सिस्टम हो गया, अब सिस्टम पूरा बदल चुका है। अब ऐसा सिस्टम कुछ भी नहीं है कि आप मतलब हर धंधा पैरेलल है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग फैंटेसाइज हो जाते हैं देख के यार लिकर बिजनेस है। हाँ, अब सब सेम है। अब सब सेम है, उसमें कोई वो नहीं है। कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, लिंक्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है तो निकलेगा ऑटोमेटिकली। राइट। और आपका लॉजिस्टिक्स का भी बिजनेस है, ये लिकर के साथ एसोसिएटेड है, ये सेपरेट है? नहीं, ये सेपरेट है। ये सेपरेट। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये मेरा सबसे मेन बिजनेस है। अच्छा, ये बिजनेस मैंने चालू किया था 2017-18 में। इसमें आप बाहर से सामान मंगवाते हो? नहीं, बाहर से नहीं, एक्चुअली ये सप्लाई चेन बिजनेस है। अच्छा। हाँ, जैसे कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, तो उनको जो भी प्रोडक्ट परचेज सेल है तो उसमें हम उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। मतलब सप्लाई चेन पूरा मैनेजमेंट? हाँ, सप्लाई शिपिंग, रिटर्न, ये सारा कुछ? रिटर्न, शिपिंग, इंटरनेशनल, तो वो हम सारा। स्मॉल वेंडर्स या फिर बिग भी आते हैं? वेरी करता है, मतलब कोई भी हो। तो आपकी वेबसाइट है? बुकिंग ऑफिसेज है हमारे पैन इंडिया। अच्छा। हाँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जैसे DDDC करता है, पर्टिकुलर एक स्पेस में आप जाके वहाँ पे अपना कुछ भी सामान हो आप उसको सबमिट करवाइए, डेस्टिनेशन लिखवाइए, वो पहुंच जाएगा आपके पास। अच्छा, जैसे ये करता है ये पोर्टर जो ऐप है वैसा? पोर्टर ने क्या कर रखा है, पोर्टर ने वेंडर हायर कर रखे हैं। हाँ, जैसे आपको कुछ है यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो उसने वेंडर्स हायर कर, उसका ऑपरेशन वाला काम थोड़ा ज्यादा है। हाँ, उसके ऑपरेशंस है, हमारी सेल्स के साथ ऑपरेशंस है। अच्छा। मतलब तो ये भी आपने खुद चालू किया? हाँ, ये खुद चालू। तो कितनी बड़ी टीम है ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छी टीम है, टचवुड, और बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं, और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट करके चल रहे हैं। तो पोर्टर और ये इसके बीच कंपटीशन नहीं आपका पोर्टर के साथ ही? पोर्टर का कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा। पोर्टर क्या करता है, आपने बुक किया कि मेरे को यार यहाँ से यहाँ सामान भेजना है, ठीक है, तो पर्टिकुलर क्या है हमारा जितने भी डोमेस्टिक मार्केट है, जितना भी डोमेस्टिक B2B है? B2B है हमारा, मतलब बिजनेसेस टू बिजनेसेस।
बोरिया C2C है, वो C2C है, हाँ। कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर, मैं भिजवा रहा हूँ, हाँ आप भिजवा रहे तो थोड़ा डिफरेंट है। हो। बस इसमें और भी प्लेयर्स होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इसमें भी कंपटीशन होगा। कंपटीशन यार। भारत में जो आदमी पैदा हुआ है ना, उसको डे वन से कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, डे वन से। बट मुझे लगता है कंपटीशन रहता है, बट फिर भी ना मतलब अभी बहुत चीजें हो नहीं पाती हर फील्ड में। यार देखो, कंपटीशन नहीं रहेगा तो मजा भी नहीं आएगा, कंपटीशन भी नहीं रहेगा तो मजा भी नहीं आएगा। वरना तो कोई ब्रांड अपनी मोनोपोली हटा के कह देगा आज मैं 10 रुपए से काम करूँ, हाँ, इन दैट केस आप उससे क्या नेगोशिएट करोगे भाई? नेगोशिएट नहीं कर सकते, कंपटीशन में नेगोशिएट। कंपटीशन में आप नेगोशिएट कर सकते हो। और दूसरी चीज है 130 है, 130 अरब कहते हैं भारत की पॉपुलेशन है, और वो भी काउंटिंग लगा देते हैं आगे। और भी ज्यादा ही होगी। आदमी क्या करेगा फिर ये बताओ? सबको काम करना है, सबको अपना घर चलाना है, सबको सब चीज करना है यार। राइट राइट। तो इन दैट केस अगर आप ये सोचो आपका धंधा सिक्योर है या आप जो भी काम कर रहे हो आप सिक्योर है, नहीं, कंपटीशन के लिए तैयार रहो। तो इतना कुछ करते हो आप, आपका लॉजिस्टिक भी चल रहा है, ये लेकर वाला भी चल रहा है, तो हाउ डू यू स्टे माइंडफुल या फिर फिट या फिर ग्राउंडेड? यार होता है पता है क्या है, धीरे धीरे कहते हैं ईयर बाय ईयर आप हर चीज सीखने लगते हो, डे बाय डे। हमेशा सीखने की आदत अपने अंदर हमेशा रखना। जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि यू आर परफेक्ट, तो उस दिन आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। अगर मैंने ये सोच लिया जैसे कि मेरे को आज आपसे मिलके मेरे को ये सीखने को मिला, क्योंकि मैं हर बंदे में भगवान ढूंढता हूँ कि मेरे को क्या चीज मिल जाए सीखने को, और कोई भी बंदा आपको कुछ भी सिखा सकता है मुझे नकली। अब इनिशियल में जब मैंने बिजनेस चालू किया था तब मैं ये कैलकुलेट करता था यार नेक्स्ट मंथ स्टाफ की सैलरी कैसे निकलेंगी, वेयर हाउस रेंट कैसे निकलेंगे, तब मेरी ये कैलकुलेशन होते थे। जैसे ही मंथ एंड आता था ना तो मैं वॉशरूम बैठ के ये सोचा करता था यार क्या होगा नेक्स्ट मंथ, क्या होगा नेक्स्ट मंथ, क्या होगा नेक्स्ट मंथ, क्या होगा। बट टचवुड ऊपर वाले का आशीर्वाद हो जाता था। क्यों? क्योंकि मोटिव साफ था। क्योंकि मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि आप अपने बारे में मत सोचो, आप ये सोचो कि आपके लोग कितने आपके साथ जुड़े हैं। जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे उतनी ज्यादा आप आगे जाओगे। अब एक आदमी का यार अगर देखा जाए, मोंटी भाई आप भी बताओ आपका कितना खर्चा होगा एक महीने का और हायर साइड? किस चीज में? नॉर्मल बेसिकली फॉर लिविंग मेरा 3-4 लाख 3-4 लाख का होगा। हाँ, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। इंडिया में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आदमी अगर अच्छी लाइफ भी जिए ना एज ए इंडियन, नहीं खर्चा होता है यहाँ पे, उससे ज्यादा खर्चा कर नहीं पाएगा कभी भी, नहीं कर पाएगा। अब ये बात अलग है कि एक्सट्रीम ही है तो बात अलग है, पर अगर आपको बेसिक चीजों, रोटी कपड़ा मकान कहते हैं जिसको, बेसिक चीजों में चलोगे ना, हाँ 1 लाख, तो 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। आपको मैटर क्या करता है कि आपके साथ लोग कितने, आप उनका परिवार कितना चल रहा है, मैटर वो करता है। मेरे पीछे 100 लोग खड़े हैं, 100 की फैमिली से 4 लोग और जुड़े हैं, उन 4 लोगों से 4 लोग और जुड़े हैं, एक पूरी हायरार्की बनी हुई है। तो ये तो अच्छा चीज हो गई, ये मोटिवेट्स यू कि इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो बेसिकली देयर नीड्स डिपेंड्स अपॉन यू। तो आप इसलिए मेहनत करते हो कि भाई मेरे को उनका भी, अपना भी ख्याल रखना, उनका भी ख्याल रखना। हाँ, उनका ज्यादा रखना है, वो तो हर सीईओ का। आप मोटा मोटी ये देखो, हर 5 महीने में अपने आप को खुद ही ऑडिट कर लो, देख लो यार कि आपकी पहले 100 लोगों की टीम थी, अब कितने बढ़ गए 5 महीने में? 30 और बढ़ गए, चलो वी आर डूइंग गुड। फ्री में तो देखो कुछ नहीं मिलता है, फ्री में गवर्नमेंट दे सकती है, बिजली स्टाइपेंड वो गवर्नमेंट दे सकती है, एक बार की आदमी फ्री में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, गवर्नमेंट हेल्प करती है इन सब कामों में, मतलब लिकर वाले बिजनेस में? गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करती। अच्छा, ओके। अब सिनारियो बिल्कुल बदल गया। इस टाइम में हम भी सुना स्टार्टअप वार्टअप चलती है, गवर्नमेंट फंड देती है, भाई चालू करो कुछ करो, लेकर बिजनेस में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स मेजरली यही से 2-3 बिजनेसेस से ही आता है, पर पता नहीं इसको प्रमोट नहीं करती, कि प्रमोट करना क्योंकि अनहाइजीनिक फॉर हेल्थ है। हाँ, अनहाइजीनिक है, अनहेल्दी है। बट मैं केरला गया था एक बार, उसका सिस्टम मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि अगर आपको बॉटल नहीं मिलती वहाँ पे हाफ मिलता है, और आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करवाना पड़ेगा। हाफ मिलता है मतलब? जैसे एक बॉटल होती है 750 ml होती है, तो उसका हाफ मिलेगा आपको। अच्छा, और अपना आधार कार्ड आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी है वहाँ पर। सबमिट करा के मतलब वो वापस देंगे बॉटल खाली, ऐसा हो? नहीं, आपको अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी वहाँ फोटोकॉपी देनी पड़ती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या है ज्यादा पीते हैं, और हर जगह ही पीते हैं वैसे बेसिकली। पंजाब में कितना पीते? पंजाब में बहुत पीते हैं,
भर भर के बेचते हैं पंजाब में। मैं पढ़ाई करी है पंजाब में, मैंने देखा। अच्छा, पंजाब में कौन सी यूनिवर्सिटी है? मैं पटियाला से करी थी, थापड़। अच्छा, पंजाब में तो ज्यादातर मैंने देखा है कि देसी पीते हैं। ड्रग्स भी चलते हैं ना ये सब। अरे वो खुद घर पे बना के पीते हैं। हाँ ये तो, हाँ इसमें बात करें अगर ये मिलावट इसमें जो भी लिकर में होती है, जो देसी बनती है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, राइट? यार बहुत लोगों की अपनी अपनी व्यूज है, क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बट आप जो बेचते हो वो आप प्रॉपर, वो मतलब तो हमारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, और सारा इंपोर्ट का ये सब जो लोकल आती है तो ठीके बेचते हैं, जो लोकल ठीके होते हैं। बहुत ज्यादा होती है यार। लिकर में भी अब पहले नहीं होती थी, अब तो बहुत ज्यादा मिक्सिंग होने लगी है आजकल। एक बार आर्टिकल पढ़ रहा था बहुत टाइम पहले, ब्लैक लेबल का था, कि हम ईयरली इंडिया में 5 लाख बॉटल्स मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, पर जब हमें क्वांटिटी पता लगती है तो 50 लाख पहुंच जाती है। तो ये बाकी की 45 लाख कहाँ से आ जाती है? गेटिंग माय पॉइंट? मिलावट है ये सब चीज़ों में। एक बॉटल को 4 बॉटल बन रही है। पर चलो वो तो बहुत ही ज्यादा डीप कन्वर्सेशन है, बहुत ही ज्यादा मतलब। ये तो हर उसमें है, जैसे हर ये जब ये हो गया ना प्रोटीन की मार्केट, इसमें मिलावट है हर चीज में इंडिया में। मैं देख रहा था अभी, मेरे को कुछ दिन पीछे ही पता लगा, जो स्क्रैप होता है, स्क्रैप सुना, कबाड़ जिसको कहते हैं। कबाड़, हाँ। अब जो कंप्यूटर का कबाड़ होता है, वो लोग क्या करते हैं, स्मगल करते हैं इंडिया में, ठीक है। अब वो अगर रिसाइकिल हो गया या लोगों ने उसको जला दिया ना, तो कैंसर है। अगर आपने कंप्यूटर के स्क्रैप को जला दिया कहीं भी, या फोन्स के स्क्रैप को कहीं भी जला दिया आपने, तो ये अपने में कैंसर सुनेगा। हाँ, जो सुनेगा उसकी मतलब कहते हैं फिनिश इन अ मंथ। तो इंडिया में तो हर चीज है, आपको पता ही। MDH का देखा होगा आपने अभी। यार इंडिया में तो क्या क्या चलता है, जैसे यहाँ पे वो होती है ना, फार्मर्स जलाते हैं खेतों को और इतना धुआं आता है, आ जाता है नवंबर दिसंबर के टाइम। सूंघना मुश्किल होता है, ब्रीथ करना मुश्किल होता है। हमारा जो ये आकाश है ये ऑरेंज कलर का होता है। आपने देखा होगा, मार्स पे रहते हैं। देखा हो कई जगह, जैसे कि ये डंपिंग जोन बना के रखे हैं। हाँ, जो हमेशा कहते हैं हम रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, पर आज तक रिसाइकिल नहीं हो पाता होगा। नहीं चलो वो तो प्रॉब्लम बहुत है हमारे यहाँ पे, बट ठीक है। तो बैक टू दिस थिंग, राइट, लिकर एंड ऑल, मतलब इतना ये चैलेंजिंग बिजनेस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हाउ यू स्टे फिट एंड काम, दैट इज। यार देखो, फिटनेस एक ऐसी चीज है ना, जो आपको फ्रस्ट्रेशन निकालती है, फ्रस्ट्रेशन निकालती है। अब आप क्या है, आप फ्रस्ट्रेशन अपने बिजनेस में नहीं निकाल सकते हो, या किसी आदमी पे नहीं निकाल सकते हो। एक ये डंबल उठाने पे ना आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है। क्यों? क्योंकि आप खुद जब अपने अंदर से, जो आपने सुबह से लेकर शाम तक जो काम किया है, किसी की बात अच्छी लगी हुई, किसी की बात खराब लगी होगी, किसी से कुछ हुआ होगा, किसी से कुछ हुआ होगा, कभी रेवेन्यू का लफड़ा, तो कहीं टारगेट का लफड़ा, तो कहीं ये लगा होगा। तो सब कुछ होता है, बट यू स्टे काम बिकॉज यू कम टू जिम। वहाँ पे आप अपना निकाल, अपना फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालो। क्यों? क्योंकि अगर आप एसोसिएट्स नहीं बना पाओगे, या आपको हर लोगों पे गुस्सा निकालोगे, तो आपकी बैड मार्केटिंग बहुत होती है। इन दैट केस जिम इज द बेस्ट प्लेस। अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालो आपके आराम से। आप योगा वोगा भी करते हो? हाँ, योगा मेडिटेशन वो हेल्प करता है बहुत ज्यादा। आपको पीस रखने में बहुत हेल्प करता है। क्या होता है, हम डिसीजन जैसे होता नहीं है, पहले मैं भी यही करता था। आपने पूछा कि ये करे, मैं कहूँगा हाँ करते हैं, पर अब क्या हो गया, टेक अ पॉज। चलो बताता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ। हाँ बताता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। क्या होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि हर कोई आदमी क्या देखता है, चाम देखता है चीजों की, पर वो स्ट्रगल नहीं देखता है, जो स्ट्रगल उस चाम को बनाया है। जिस क्रीम देखना लोगों को बहुत पसंद है, बस वो क्रीम में कितने लोग इंक्लूड होंगे उसको फेंटने में या जो भी प्रोसेस में, वो चीजें नहीं देखते लोग। तो सबसे बेटर चीज होती है कि आप वही करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, वो मत करो जो देखा दिखाई लग रही है, यार क्या काम चल रहा है, चलो ये ट्राई। कॉपी करते हैं। कॉपी मत करो किसी को। ऊपर वाले ने सबको एक पावर दी है अपने अंदर, बेटा तू ये काम कर, तू ये काम बहुत अच्छा कर लेगा। सबके अंदर एक यूनिक चीज है, मैंने एक चीज देखी। वो निकालने की बात होती है, समझने की बात होती है। जब तक समझ नहीं आती तो लगे रहो अपने आप पे, अपना सेल्फ डिस्कवरी। क्योंकि जब कोई बंदा समझ लेता है तो कहीं का कहीं निकल जाता है। आप वो चीज करो यार जिसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, हाँ, जिसमें आप 24 आवर्स पेन ले सकते हो।
अगर आप वो चीज करोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं हो रहा है, दैट केस क्या करोगे फिर? अगर आप मतलब पावर मिली पीछे जाने के लिए एंड यू वांट टू चेंज समथिंग, व्हाट वुड दैट बी? सॉरी? इफ यू गेट अ पावर टू गो इन द पास्ट एंड चेंज वन थिंग, कुछ चेंज करना हो लास्ट पिछले उसमें कुछ सालों में, तो व्हाट वुड दैट बी? यार मैं एक चीज चेंज करना चाहूंगा कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था, मैंने गिव अप नहीं करना चाहिए था। प्रोफेशनल क्रिकेटर मतलब क्रिकेटर था, क्रिकेटर, अच्छा। तो मेरे को गिव अप नहीं करना चाहिए था। ये तो मैं ये चीज तो जरूर चेंज करूंगा। कि वापस जाके आपको क्रिकेटर बनना था। हाँ। सही क्रिकेटर थे। हाँ, मैं डीडीसी से खेल रहा था। अच्छा। हाँ, शायद आईपीएल तक तो नहीं, आईपीएल जब पहला सेशन आया था तो मैं था उसमें। फिट तो बहुत बढ़िया था। नहीं, एक्चुअली यार मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं था उसके लिए। शर्मा जी फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही नहीं। शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, हाँ, यादव जी का लड़का ये कर रहा है, सिंह जी का लड़का ये कर रहा है, और तू क्या कर रहा है। राइट। उस टाइम इतना क्रेज भी नहीं था लोगों में, मतलब कि इतने फंड्स फाइनेंशियली इतना वो नहीं था। ठीक है, तो वो चीज़ जरूर चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम में वो प्रेशर नहीं झेल पाया था, जो शायद मैं अगर झेल लेता, कोप अप कर लेता, वही बात होती है। तो शायद मैं उस टाइम, पता नहीं, गॉड नोस, ये सक्सीड कर पाता कि नहीं कर पाता। मैंने सुना प्लान बी होना ही नहीं चाहिए। प्लान बी पहले ना मेरी थिंकिंग थी प्लान ए हो, जैसे क्रिकेटर बनना प्लान ए है, वो नहीं बने तो प्लान बी है, ये बाहर चलेंगे मास्टर्स करेंगे वहाँ पे करेंगे। वो नहीं हुआ तो प्लान सी है, ये है। तो मेरा प्लान ए भी होता था, बी भी होता था, सी भी होता था। तो मेरा क्या था, मेरे टाइम में मैंने बोल दिया मेरे को आईएएस बनना है, ठीक है, मैंने 6 महीने तैयारी करी। और प्लान बी मेरा ये था कि बाहर जाना है, तो मैंने उसका भी पहले तैयारी चल रही थी, मैंने एग्जाम दे दिए। प्लान बी हो गया क्योंकि उसमें एडमिशन हो गया, वो आसान था। प्लान ए में टाइम लगता है, घर वाले कह रहे हैं तेरा वो हो गया उसमें जा, मैं चला गया बाहर। तो अगर वो ना होता तो मैं शायद प्लान ए करके मैं बन जाता, क्योंकि पढ़ाई में बहुत आगे था। तो ये था। तो मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी सुना है, बॉलीवुड जाने से पहले ना हर कोई इसको ये कहता था कि भाई तेरी शक्ल नहीं है, तेरी सूरत नहीं है, तेरे को एक्टिंग नहीं आती, पर लगा रहा, अब देखो कहाँ से कहाँ। तो सर आपको टाइम तो देना पड़ेगा। मतलब आप तो चलो इतने ऑप्शंस थे, जब मैं क्रिकेट खेलता था उस टाइम मेरा एक ही ऑप्शन था, मेरे को खेलना है, मेरे को खेलना है। और जो टाइम ड्यूरेशन मैंने दिया था, मतलब मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट चालू करी थी अपने स्कूल के बाद से, 12th के बाद से मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट चालू करी प्रॉपर। मतलब स्टेट खेला, मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, फिर ट्रैवलिंग का मेरे को शौक स्टार्टिंग से ही था। क्योंकि क्रिकेट ने मेरे को बहुत ट्रैवलिंग करवाई, पैन इंडिया ट्रैवलिंग करवाई मेरे को। तो मेरा तो एक ही टारगेट था उस टाइम, बट ये था कि उस टाइम मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं कहूँगा मैं कि मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हुआ उस टाइम जो मैंने ड्रॉप आउट किया। अगर ड्रॉप आउट नहीं करता तो, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारे थे दिमाग में, मुझे कुछ साल बाद ये चीज रियलाइज हुई। वही कहते हैं ना कि जब कुछ चीज आती है तो कर लो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब जब बुढ़े हो जाएंगे जो भी है, तो बाद में सोचेंगे शायद कर लेते हैं उससे। क्योंकि अपन के लिए यही था कि ये मैं ये नहीं रिग्रेट करना चाहता हूँ कि 30 साल 40 साल बाद यार मैंने खेला नहीं तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। मैंने अपना पूरा 100% दिया। और क्या। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि एक चीज मैंने खुद से देखी है, ये चीज जरूरी है आप किसी काम में 100% दे रहे हो तो आपके रिजल्ट्स आए, पर वो 100% आपका वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ, वो तो है। आपने अपनी से मेहनत करी है, वही है ना, भगवान जी कहते हैं, कृष्ण भगवान की कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आपने अपना काम कर दिया। और वो मेहनत, ये समझ लो, मेरे को मेरी बहुत ट्रैवलिंग होती है, ठीक है, तो वो ट्रैवलिंग करना हर आम आदमी के मतलब बस की नहीं है। बस की इन द सेंस कि एक दिन में 5 फ्लाई करना, एक दिन में 5 फ्लाई करना, 100 किलोमीटर बाई रोड करना, रात का सोने का पता नहीं है, क्योंकि आपको अपना काम निपटाना है। क्योंकि अगर आप सोगे तो आपका एक दिन वेस्ट हो जाएगा। उस हरी में वो पेशेंस, वो स्ट्रगल, वो क्या कहते हैं, सारी चीजें मुझे क्रिकेट से मिली। पेशेंस मिली, मेंटल टेम्परामेंट मिला मेरे को। माइंड का बहुत बड़ा काम होता है इसमें, बहुत बड़ा काम होता है इसमें। आपका माइंड है, आपको जैसे अपने माइंड को ट्रीट करोगे ना वो वैसा चलेगा। माइंड को कैसे आप ट्रीट, मतलब वो ट्रेन करते हो? मैं तो अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव रखता हूँ। अगर कोई आदमी ये भी कहता है ना यार ये बहुत नेगेटिव आदमी है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, 2% तो पॉजिटिविटी दे के जाएगा, कुछ तो अच्छी बात होगी, कुछ तो अच्छी बात होगी। हर आदमी अच्छा है, कोई आदमी अच्छा नहीं है। हर आदमी अच्छा है, कोई आदमी अच्छा नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? हाँ। ठीक है, कोई जगह खराब नहीं होती, हर जगह अच्छी होती है, साफ बात है। आपके ऊपर है आप किससे क्या ले सकते हो।
एक रिक्शा वाला भी आपको ऐसी चीजें सिखा जाएगा जो आपको एक कहते नहीं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सिखा पाएगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आपको सिखा पाएगा। भाई सही बात। आपको नॉलेज लेने की पावर होनी चाहिए। इंडिया में देने वाले बहुत हैं, एक चीज है इंडिया में, अगर इसमें भी मोदी जी जीएसटी लगा देना तो बहुत अच्छा है। लोग चुप हो जाएंगे। हाँ लोग बोलते बहुत हैं ये चलो यार, मतलब हमने काफ़ी बातें, कुछ क्लोजिंग थॉट, एनी एडवाइस उन्हें गिव टू द ऑडियंस, एनीथिंग इन दिस रिगार्ड? भाई ऑडियंस आप सब बहुत शानदार हो, बहुत प्यारे हो, मेरा भाई है ये, इसको प्रमोट करो जितना ज़्यादा कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत चिल बंदा है ये, ठीक है। और आने वाले टाइम में सारे लोग इसका चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट, और इसके इंटरव्यू सुनना बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक बार ट्राई तो दो, मौका तो दो, उल्टी सीधी चीज़ें देखते रहते हो, एक अच्छी माइंडफुल चीज़ें मिल रही है। चलो थैंक यू सो मच, बट कुछ एडवाइस फॉर समवन हु इज ओपनिंग अ लिकर स्टोर और समथिंग, उसके लिए एडवाइस क्या होगी? यार लिकर स्टोर अगर खोलना है तो कम से कम 5 CR का बजट अपना लेके चले, ठीक है। और ये मत सोचे कि मैं पहले दिन ही विजय माल्या बन जाऊंगा, टू बी ऑनेस्ट नोट, पेशेंस रखे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करें, 100%। अगर नियत साफ है तो बरकत तो है ही। और जैसे और भी, जैसे मतलब मैं भी सोचता रहता हूँ, बिजनेस हो गया, जैसे फ्रेंचाइजी हो गया, कपड़ों गारमेंट का शॉप, लिवाइस का ले लिया, बीराम का ले लिया, ये लिकर का भी हो गया। तो एक क्वेश्चन मेरे को पहले पूछना चाहिए था कि वाई ओनली लिकर, वाई नॉट ये सारे अलग बिजनेस होते, वाई ओनली लिकर यू चूज? देखो जो मैंने लिकर में ट्रेंड जो चूज किया है वो कस्टम और लाइसेंस, उसमें मेरा कुछ नहीं लगना मतलब फंड्स ही लगने। देखो होता क्या मोटी भाई, जिस धंधे में आप टाइम नहीं दे सकते ना वो धंधा आपको कुछ नहीं दे सकता। एक चीज हमेशा आप याद रखना, अगर मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ ना मेरे को तभी रिजल्ट मिलेंगे, अगर मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ सिर्फ एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ ना मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, वो लॉस मेकिंग चीज राइट। तो चीज वो करो। मैंने इससे पहले भी 1-2 एक्सपेरिमेंट करे थे, बट मेरे को एक ही एक्सपेरिमेंट ने सिखा दिया, क्योंकि ब्लेम करना बहुत आसान है कि यार मैं तेरे दम पे खोला था यार ये बिजनेस, यार तू चला के देगा फलाना टिकाना, और आज देख कितना लॉस है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कुछ भी खोलो, टाइम दो, टाइम देना पड़ेगा आपको, उसके डायग्नोसिस उस धंधे की करनी पड़ेगी। हर बिजनेस अच्छा है, हाँ चाहे कोई बिजनेस हो, आपको उस धंधे की एबीसी डायग्नोसिस करनी पड़ेगी टॉप टू बॉटम, सेल्समैन टू CEO, आपको सब आना चाहिए, तभी आप उस धंधे में सक्सीड हो पाओगे, वरना तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। कोई भी इंसान किसी को पैसे कमा के नहीं दे सकता, चाहे आपका सगा भाई क्यों ना। पैसे कमाना ना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ठीक है, और आपको पूरा बिजनेस जैसे आपने बोला समझ आना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसके लिए टाइम देना चाहिए। अब लोग कहते हैं इजी मनी, मतलब सब कुछ आसानी तो नहीं मिल सकता ऐसे, तो फिर जॉब भी कर लो, जॉब ज़्यादा आसान, जॉब ज़्यादा अच्छी है, उसमें क्या दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, आपको बस एक चीज़ मिल जाएगी, आपका टाइम टेन्योर सेट है, 10 से 6 काम करना, that's it। उसके बाद ना ही कोई पे। तो कभी लगता नहीं आपको कि जॉब में ज़्यादा बेटर था मेरे लिए, मेरे को टाइम ज़्यादा मिल जाता है, या आपको अच्छा लगता है? यार मेरे को एक्चुअली कहते नहीं है, मेरे को पहले से ही यही फील होती है यार कि मैं कुछ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, लोगों का टाइम फिक्स होता है यार मुझे 9 बजे बेड पे जाना है, सुबह 6 बजे उठना। मेरी बॉडी ऐसी बन चुकी है भाई गॉड, मेरे को कोई मतलब टाइम नहीं है। सही है, फिर भी फॉर दैट रीजन मतलब स्टिल यू आर फिट, वो सब तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है वो। तो एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट व्हिच वी हैवंट टच बेस, मतलब हमने कुछ बात ना करी हो, कुछ भी करियर से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड, और एडवाइस व्हाटएवर, क्लोजिंग थॉट्स? ज़्यादा सारे कवर कर लिए ना, चलो ठीक है। चलो सर, थैंक यू सो मच टू बी इन माय चैनल, अच्छा लगा आपसे बात करके, वी टॉक लॉट ऑफ थिंग्स, आई लर्न अ लॉट, ये लेकर कभी कैसे चालू करते हैं। मेरी तो चलो उम्र चली गई, मैं अपने बच्चों को बोल सकता हूँ भाई तुम ये चालू करना तो चालू कर सकते हैं, और ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट टाइम कुछ और भी बात कर सकते हैं, आई थिंक फिटनेस से रिलेटेड बहुत डीपर टॉपिक हो सकते हैं, बट इस बार के लिए आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच अगेन, एंड थैंक यू सो मच। या